एक मिनट। क्या बाबर ने सांगा को बुलाया था? क्या सांगा लोदी को नहीं हरा सकता था? आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णकांत। आप देख रहे हैं लाइव द डे डिफाइनर। चलिए शुरू करते हैं। बाबर और सांगा, भारत का इतिहास तो आप जानते ही होंगे। दिल्ली का राजा था इब्राहिम लोधी और उसके दो चाचा उनके खिलाफ थे, जिनका नाम था आलम खां लोधी और दौलत खां लोधी। और उन्होंने दिल्ली पर कब्जा करने के लिए बाबर से सहायता मांगी थी। किन्होंने? आलम खां लोधी और दौलत खां लोधी ने दिल्ली पर कब्जा करने के लिए बाबर से सहायता मांगी थी। बाबर मेन तो था उज्बेकिस्तान का और वह उज्बेकिस्तान का राजा बनना चाहता था, लेकिन उसके चाचा ने उसे वहां से निकाल दिया था। उसके चाचा के वहां से निकाल देने पर बाबर आ गया काबुल। काबुल था गरीब देश उस समय। तो काबुल गरीब था, तो बाबर ने क्या किया कि बाबर आया था पंजाब, और पंजाब आकर उसने पंजाब को लूटा और वापस से काबुल चला गया। ऐसा करते करते वह 4 बार पंजाब आया और पंजाब को लूटकर अनाज लेकर वापस काबुल चला गया। इससे उसे कुछ नहीं मिलता, केवल खाना खाने के लिए मिल जाता। जब आलम खां और दौलत खां आए, आलम खां और दौलत खां दोनों दिल्ली पर कब्जा करना चाहते थे, ठीक है। तो उससे क्या होता कि आलम खां और दौलत खां ने उसे कहा कि दिल्ली पर कब्जा करो और दिल्ली पर कब्जा करने के बाद में वहां से जो धन मिलेगा वह ले लो और वापस से काबुल आ जाना, और हम तुम्हारे साथ है, ऐसा कह दिया उसने, ठीक है। फिर बाबर पंजाब के बाद हरियाणा आया था। पंजाब को लूट लिया और उसके बाद में वह हरियाणा की तरफ बढ़ गया। हरियाणा आया और जैसे ही इब्राहिम लोदी को ये बात पता चली, तो इब्राहिम लोदी की सेना आई हरियाणा में। इब्राहिम लोदी की सेना हरियाणा में आ गई। हरियाणा में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का पहला युद्ध हुआ, जो हुआ था 1526 में। इब्राहिम लोदी लड़ता हुआ मारा गया था, ठीक है। लोधी सल्तनत का एकमात्र राजा था जो युद्ध में लड़ते हुए मारा गया था। बाकी सभी राजा ऐसे नहीं थे, वह युद्ध में लड़ते हुए मारे हुए नहीं गए, वह उन्होंने युद्ध भी नहीं लड़े थे। बाबर ने दिल्ली और आगरा पर कब्जा किया था और उसे इतना धन मिला कि उसने काबुल के जो लोग थे उन्हें एक एक व्यक्ति को उसने चांदी के सिक्के दिए थे। एक एक व्यक्ति को, काबुल के जितने भी व्यक्ति थे उनमें सभी एक एक व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को उसने चांदी के सिक्के भेंट किए थे। उसने अपनी एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम था बाबरनामा। उसने अपनी किताब में लिखा था, अब हमें काबुल की गरीबी नहीं चाहिए, और दिल्ली से जाने से मना कर दिया था। अब वह दिल्ली से जाने से इनकार कर दिया। उसने दिल्ली और आगरा पर कब्जा भी कर लिया था। उसने अब राजस्थान के बयाना किले की ओर कब्जा करना चाहा। बयाना किले में कब्जा करके, और उसका एक सेनापति था मेहंदी ख्वाजा को यह किला दिया था उसने वापस। ऐसे में बयाना का युद्ध हुआ था 16 फरवरी 1527 ईस्वी में, जिसमें सांगा और बाबर के बीच में युद्ध हुआ था। जिसमें सांगा और बाबर के बीच में युद्ध में बाबर की ओर से मेहंदी ख्वाजा और उसका सेनापति सुल्तान मिर्जा लड़ा था। इस युद्ध में सांगा की विजय प्राप्त हुई थी। यहाँ पर बयाना के युद्ध के बाद में यहाँ पर तासा जो वाद्य यंत्र था वह छोड़ के, मुगल छोड़ के चले गए थे, और उस तासे पर मेवाड़ का अधिकार हो गया था, जिसे गर्दन में यहाँ पर रख कर बजाया जाता है। यह मुहर्रम के समय में बजाया जाता है। महमूद लोदी और सांगा ने मिलकर आगरा पर कब्जा किया। बीच में खानवा में आगरा पर कब्जा करने की
महमूद लोदी और सांगा मिलकर आगरा पर कब्जा करने के लिए जा रहे थे, तो बीच में खानवा में बाबर और सांगा के बीच में 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ था। सांगा ने दोनों तरफ दिल्ली और आगरा की तरफ सेना भेजी थी। तो सांगा ने क्या किया कि दिल्ली के जो 200 गांव जो बाबर ने कब्जे कर रखे थे उस उन पर, वो 200 गांव छुड़ा लिए थे कब्जे से। और इधर खानवा का युद्ध भी जो है सांगा जीत गए थे। अब बात करते हैं बाबर की किताब की। बाबर ने अपनी किताब यानी बाबरनामा में एक बात लिखी थी। जब वह काबुल में रहता था, तब उसके पास सांगा के कुछ लोग गए थे और उन्होंने कहा था कि बाबर हिंदुस्तान चलो और इब्राहिम लोदी से लड़ो। यानी बाबर सांगा के बुलाने पर आया था, यह बात बाबर की किताब में लिखी गई है। और जब पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी से वह लड़ रहा था, तो सांगा उसका साथ देने नहीं गए थे। यह बात उसने उसमें लिखी है। यह जो भी बात उसने लिखी है, यह झूठ झूठी है, क्योंकि यदि इतनी बड़ी बात होती तो सांगा बाबर को बुलाता ही क्यों? क्योंकि इस बात का कोई किसी भी इतिहासकार ने इस बात का और अपनी किताबों में ज़िक्र नहीं किया है। और सांगा ने लोदी से लड़ने के लिए बाबर को बुलाया, यह झूठ है। क्योंकि सांगा इससे पहले भी इब्राहिम लोदी से कई युद्ध लड़ चुका था, जैसे कि 1517 में खातौली का युद्ध और 1518-19 में धौलपुर का युद्ध, जिसमें इब्राहिम लोदी को सांगा ने हरा दिया था। जैसे कि आपने ये कंट्रोवर्सी ज़रूर सुनी होगी। इस कंट्रोवर्सी के ज़रिए ही यह बात आपको इतिहास में पता चली होगी। इसीलिए इस बात को आपके सामने लाना ज़रूरी था। यानी कि बाबर को राणा सांगा ने हिंदुस्तान नहीं बुलाया था। इससे यह साफ ज़ाहिर होता है। आपको आज की यह वीडियो अगर अच्छी लगी हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल द डे डिफाइनर को। धन्यवाद।